लेक्चर 7 चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये कि जो मैनेजमेंट है वो क्या वर्क करेगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे, किसी भी गोल्स, किसी भी एम, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करेगा। तो पहला जो भी का वर्क उसे करना है, जो भी एम, जो भी गोल से अचीव करना है, उसके लिए पहले करता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स कि एक फ्रेमवर्क, एक प्लान, एक मेंटल प्रोसेस वो तैयार कर लेता है कि मुझे क्या क्या करना है। मतलब वो जितने क्वेश्चंस के माइंड में आ रहे होते हैं अबाउट द वर्क, उनके आंसर फाइंड करता है। जैसे मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, वो सब चीजें। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है वो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वो रिसोर्स अरेंज करता है। मतलब जो भी प्लान में उसने जो एक वे बनाया है, जो पाथ बनाया है, उसके लिए रिसोर्सेज मतलब फ्रेमवर्क तैयार करता है, स्टेप तैयार करता है कि कौन पर्सन उसको अचीव करेगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, उसकी ऑथोरिटी क्या होंगी, वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तैयार की जाती है। और इसमें एक चीज और है पॉलिसी बनाना, वो तैयार किया था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के अंदर रिक्रूट किए जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं। बिना रिक्रूटमेंट के, बिना सिलेक्शन के, बिना उनके ट्रेनिंग डेवलपमेंट के कोई भी वर्क नहीं हो सकता। और डायरेक्टिंग है, जो भी आपने स्टाफ लगाया है, लिया है, जो उसको डायरेक्ट करना, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, मतलब उसको गोल्स को कैसे अचीव करें। कंट्रोलिंग होता है, जो भी आपने प्लानिंग करी है, उसको कि आपका वर्क प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब एक्चुअल वर्क कंपेयर करते हैं किससे, हम प्लान वर्क से। तो ऐसे करके 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। अब पढ़ते हैं दोबारा से प्लानिंग से। मैनेजमेंट का फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन वो है प्लानिंग। वैसे तो इसका पूरा चैप्टर दे रखा है बिजनेस स्टडीज में, फिलहाल अभी ब्रीफ उसमें शॉर्ट में पढ़ लेते हैं प्लानिंग क्या है। देखिए बात समझिए, प्लानिंग क्या है, आप किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं कि इस काम को कैसे करें। जब आप किसी काम को करने से पहले सोचते हैं कि कैसे करना है, तो एक पाथ निकल के आता है, एक वे निकल के आता है, गाइडलाइन निकल के आती है कि हमें इसी पाथ को फॉलो करना है, इसी वे को फॉलो करना है। प्लानिंग क्या है कि जहां पे आप खड़े हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को खत्म करता है। जो भी इसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी या फिर आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, तो प्लानिंग तो सॉल्यूशन दे देता है। प्लानिंग बताता है कि आप काम कैसे करेंगे, कब करेंगे, आपकी कॉस्टिंग क्या हो सकती है, बजट बनाते हैं इसके अंदर। तो प्लानिंग क्या है कि फ्यूचर में देखने की एक नजरिया है, फ्यूचर में आप चीज को कैसे देखते हैं। दूसरा क्या है, प्लानिंग मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। मतलब कोई भी काम करेगा तो मैनेजर का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, प्लानिंग होगा। क्या काम को कैसे करना है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब प्लानिंग क्या है कि आपको काम करने से पहले सोचना है कि काम कैसे होगा। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और कौन इसको करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस, प्लानिंग क्या ब्रिज है, द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड, जहां हम खड़े हैं टुडे, एंड वेयर वी वांट टू रीच, और जहां पहुंचना चाहते हैं। तो समझ आ गया प्लानिंग क्या है। प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस है, प्लानिंग एज अ ब्रिज है कि प्रेजेंट में हम कहां खड़े हैं, फ्यूचर में हमें कहां पहुंचना है। तो आप लोगों को आई होप कि आपको प्लानिंग समझ आ गया अच्छी तरह से। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल मैनेजमेंट में, वो है ऑर्गेनाइजिंग। समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। देखिए कोई भी टॉपिक जो समझ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शन समझ रहे हैं, या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बीएस के अंदर, उसमें बेसिकली आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि आपको जो थ्योरी पढ़नी है, वो पढ़नी सिर्फ रीड करनी है, लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि उसमें कंटेंट क्या है। वो वर्ड जो है ऑर्गेनाइजिंग, वो वर्ड क्या होता है, उसका कंटेंट आपको खुद बनाना है। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश लिख सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम को तो हिंदी लिख सकते हैं, वो तो एक लैंग्वेज है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, आपको कंटेंट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लाइन टू लाइन कंटेंट को रट के बैठ रहे हैं। अब जैसे कि वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन था वो था प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते थे, डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब काम करने से पहले उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना। काम करने से पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करना किसमें, ओनली इन बुक, ओनली इन एक वन कॉपी। मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसमें खाली क्या हुआ कि उसके लिए आपने एक पेपर वर्क, मेंटल प्रोसेस करके देख लिया, आपने एक फाइल तैयार कर ली कि ये प्रोजेक्ट ऐसे तैयार होगा। मतलब प्लान जो है आपका ऑन पेपर है, मतलब फिजिकल एक्सिस्टेंस उसकी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, पेपर वर्क। जब आप सेकंड फंक्शन पे आते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग,
यहां पर आपकी फर्स्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, लैंड है जहां पे आप काम करना है, या बिल्डिंग लैंड नहीं है, वाला काम नहीं है आपका, दूसरा कोई काम है, तो इसके अंदर क्या होता है आपको कि पहले ये देखना होता है कि आपको कौन कौन सा वर्क इसके अंदर करना है। मतलब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको अपने लिए घर बनवाना है, ठीक है, आपको अपने लिए घर बनवाना है, होम बनवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं, एक जो आपका इंटीरियर डिजाइनर है उससे अपना एक क्या बनवा लेते हैं, अपना एक मैप बनवा लेते हैं कि घर आपका कैसे बनेगा, ठीक है। कौन सा आपका डाइनिंग, कहां पे आपका डाइनिंग रूम होगा, कहां पे आपकी किचन होगी, कहां पे आपका बेडरूम होगा, कहां पे आपका बाथरूम होगा, और एनी अदर रूम आपके कहां कहां पर होंगे। एक मैप आप तैयार करवा लेते हैं किसका, अपना होम का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो ओनली हुआ पेपर वर्क, क्योंकि आपके हाथ में पेपर है, पेपर ही तो है। अब यह है जैसे ही आप इस पे आते हैं, जैसे ही आपका समय आता है कि चलो अब घर बनवाना शुरू करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, ब्रिक्स इकट्ठी करेंगे, सैंड लाएंगे, सीमेंट लाएंगे। आप मिस्त्री बताएंगे, मिस्त्री कौन काम करेगा, मिस्त्री की रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, मिस्त्री लेके नहीं आए होगी, लेकिन मिस्त्री क्या काम करेगा ये पहले से क्या कर लेंगे, आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो मिस्त्री पहले कहां से काम लगाएगा, पहले कहां से बनाना शुरू करेगा। तो क्या कर रहे हैं आप, वर्क आइडेंटिफाई करना है। पहले वर्क आइडेंटिफाई करने के बाद आप करते हैं वर्क का ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म क्या होता है, डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट कैसे बनाया जाता है, जैसे शादी में देखा होगा आपने कि हलवाई का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, जो गेस्ट को रिसीव करेगा उनका अलग डिपार्टमेंट है। तो घर में भी डिपार्टमेंट बटे होते हैं। जैसे पापा फाइनेंस अरेंज करेंगे, मम्मी जो है वो क्या करती है, होम मिनिस्ट्री का काम संभालती है। तो क्या डिपार्टमेंट क्या बने हुए, डिपार्टमेंट। तो ये सब चीजें काम शुरू होने से पहले कर ली जाती है, काम शुरू होने से पहले कर ली जाती है। एक फ्रेमवर्क जिसमें आपको अपना एक गोल अचीव करना है, पहले से क्या कर लिया था, डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब अभी काम स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट क्या हुई इसके अंदर कि आप यहां पर ये शुरू कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा काम करना है। अब उस काम का आप क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। फिर कौन पर्सन क्या काम करेगा, उसकी ऑथोरिटी क्या होगी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, वो किसको ऑर्डर देगा और किससे वो फीडबैक रिसीव करेगा, ठीक है। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि जब वर्क अकम्प्लिश हो जाएगा तो कौन पर्सन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा। मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल बनना है, तो स्कूल में क्या होता है कि पहले ही जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड कर लेता है कि प्रिंसिपल की ड्यूटीज क्या होंगी, प्रिंसिपल क्या क्या काम करेगा। भाई पहले प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट नहीं होता, पहले प्रिंसिपल मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल आने के बाद उसके बताया जाएगा कि क्या क्या करना है। तो ये क्या क्या करना है पहले डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब प्रिंसिपल को अपॉइंट करने से पहले जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर लेता है कि प्रिंसिपल जब अपॉइंट करेंगे हम लोग, तो वो स्कूल में आके क्या क्या ड्यूटीज या क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी पूरी करेगा। तो ये चीजें पहले डिसाइड कर ली जाती है। समझ में आ रही है कि पूरे फ्रेमवर्क, पूरे एक डिजाइन पहले से ही कर लिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा। ये सारी चीजें स्टाफिंग होने से पहले ही, मतलब स्टाफ को रिक्रूट करने से पहले ही ये पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर ये था कि जब प्लानिंग पूरी हो जाती है तो प्लानिंग पूरी होने के बाद जो सेकंड वर्क होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वही होता है कि सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, वर्क को आइडेंटिफाई करना, वर्क जो सेम टाइप के वर्क है उनका ग्रुप बनाना, उनका ग्रुप बनाना, एक ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी जो पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनके रिस्पांसिबिलिटी कौन सा एम्प्लॉय कहां पे काम करेगा, उसके बाद क्या क्या काम होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो अपनी जो उसकी रिस्पांसिबिलिटी को डेलीगेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दूसरे को दे पाएगा नहीं दे पाएगा। ये पूरा एक फ्रेमवर्क पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, every business enterprise needs the service of a number of persons to look after its different aspects. The function of organization to arrange, guide, coordinate, direct and control the activities of various persons working to achieve organization goals. अब organization क्या करता है, organization provides the necessary framework. बात आ रही क्या प्रोवाइड करता है, necessary framework within which people associate for the attainment of business objective. तो ये मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन का, ये है फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन
जो किया जाता है वो मतलब क्या है, एक फ्रेमवर्क क्या कर लेना, तैयार कर लेना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, वो सिंपल है। जब आप एक फ्रेमवर्क, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिसमें आपको गोल्स अचीव करने हैं, आपको पता है कि कौन क्या काम करेगा और क्या काम करने वाला है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है किसकी, पर्संस की, ह्यूमंस की। क्योंकि विदाउट ह्यूमन जो सारी फिजिकल आपके पास रिसोर्सेज है वो सब क्या है, बेकार है। क्योंकि लिविंग रिसोर्सेज जब तक आपके पास नहीं होंगी तो तब तक आपके पास जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट फंक्शन आता है मैनेजमेंट का वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मींस यहां पर ये है कि आपको ऐसा पर्सन अपॉइंट करना है जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, जो आपके गोल्स को अचीव करने में क्या करे, हेल्प करे। तो जो स्टाफिंग है वो मेन फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का। क्योंकि यदि आपने गलत एम्प्लॉय आपने अपॉइंट कर लिया तो सारा आप पे जो प्लानिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जो आपके आगे फंक्शन करने वाले वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो जो स्टाफिंग को मेन फंक्शन बनता है, इसके अंदर काम क्या करना होता पड़ता है, काम ये है कि लोगों के लिए रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनका बोनस, उनकी सैलरी, उनके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो सारा जो काम है किससे रिलेटेड, ह्यूमन एम्प्लॉय से रिलेटेड किसमें होता है, स्टाफिंग से होता है। ये भी एक मेन फंक्शन किसका, मैनेजमेंट का। बात समझ में आ गई। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सैलरी टाइम पे देना, बोनस, सब चीज किसमें की जाती है, स्टाफिंग के अंदर। तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि जहां पर मैनेजर्स जो टॉप लेवल पे है या मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट करते हैं किसको, अपने सबऑर्डिनेट को। वो बताते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस। इसमें एक चीज और है डायरेक्टिंग के अंदर, जो पढ़ने वाले हैं, जो भी चैप्टर्स आएंगे डायरेक्टिंग के अंदर, फंक्शन मैनेजमेंट है, उसके अंदर एक चीज और डेवलप होती है कि देखिए एक होती है गाइडेंस कि हमें बताना है कि काम कैसे होना है, काम कैसे करना है और काम की टाइमिंग क्या होगी, मेथड क्या होगा, इसको बताते हैं जो आपके सुपीरियर होते हैं। इसमें एक चीज और है मोटिवेशन। हमें ये और सीखना है कि मोटिवेशन, कि आप अपने सबऑर्डिनेट को काम के लिए मोटिवेट कैसे करोगे। एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या करे, मोटिवेट करे, वो क्यों, उसका मन पढ़ाई में कैसा लगे। कि होता क्या है कि सब कहते हैं कि पढ़ाई बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई बहुत हेडेक होती है। तो एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो स्टडी मटेरियल को इतना पावरफुल कर दे कि बच्चे को मजा आने लगे कि हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में, हमें खाली सब भरना होता है, हमें लिखना नहीं होता, मतलब हमें कोई याद नहीं करना होता, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है। तो ऐसे ही क्या किया है जो डायरेक्टिव फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके अंदर क्या सीखते हैं हम कि जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को कैसे मोटिवेट करें, कैसे गाइड करें कि उनके काम में मन लगे। तो वो फंक्शन है डायरेक्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज द नीड टू डायरेक्ट देयर एक्टिविटीज फॉर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर हम सीखते हैं कि जो एम्प्लॉय है कि वो उसने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें करके दी है, तो जो हमने प्लान किया था उन दोनों को मेजर करते हैं कि हमारा जो फर्म काम कर रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क उसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि एक्चुअल वर्क प्लान से कोई डिफरेंस है तो हम उसके डेविएशन फाइंड करते हैं कि जो अंतर आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है वो हमारे प्लान जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उसके अंदर हम डेविएशन फाइंड करते हैं और उसका सॉल्यूशन